जीवन में भक्ति के लिए, अपनी कामनाओं के लिए, अपनी बहुत सारी आवश्यकताओं के लिए हम पूजा पाठ करते हैं और चाहते हैं कि जो हम भगवान से प्रार्थना करें, जो हम पूजा उपासना करें, उससे हमारी ज़िंदगी ठीक चलती रहे और जीवन में मुश्किलें परेशान ना करें। आज हम आपको बताएंगे कि आपके लग्न के अनुसार कौन सी पूजा आप करें और कौन सी पूजा करने से आपको विशेष लाभ होगा, और ये जानकारी आपको हम देंगे आपके लग्न के अनुसार। तुला लग्न सामान्यतः जल्दबाजी में रहते हैं। इनको जल्दबाजी बहुत है, चंचलता बहुत है, हर चीज़ को जीवन में जल्दी पाने का प्रयास करते हैं और इस जल्दबाजी के चक्कर में, चंचलता के चक्कर में बड़ी गलतियां भी करते हैं। दिखावे के चक्कर में काफ़ी धन का नुकसान करते हैं। धन के दिखावे के चक्कर में रहते हैं और उस चक्कर में काफ़ी पैसे का, काफ़ी धन का नुकसान होता है। प्रेम और लगाव में अक्सर असफलता मिलती है। तुला वाले हालांकि करते हैं प्रेम विवाही, लेकिन अक्सर पहला प्रेम इनका असफल हो जाता है। प्रेम के मामले में ब्रेकअप होता है और बड़ा समय निकलता है इनको अपने इमोशनल सेटबैक से बाहर निकलने में। तुला लग्न वाले अगर चंचल मन को काबू कर लें, अपनी जल्दबाजी को काबू कर लें, अपने दिलो दिमाग को काबू कर लें, तो वो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए तुला लग्न वालों को ये कहना है कि आप नियमित रूप से दान और ध्यान करिए। कोशिश करिए हर मंगलवार को या हर बृहस्पतिवार को खाने पीने की चीज़ का दान करें और नियमित रूप से शाम के समय बैठ करके ध्यान करें, आपको लाभ होगा। तुला लग्न वाले जीवन साथी के मामले में भाग्यवान होते हैं। आम तौर पे जीवन साथी ज़्यादा समझदार होता है, इनको समझाने की कोशिश भी करता है। तो अगर जीवन साथी की सलाह आपको सही समय पर मिल रही है, आपको भी पता है कि वो सलाह सही है, तो उसे मानने में कोई हर्ज नहीं है। आप सलाह ज़रूर मानिए और जीवन में आगे बढ़िए। और जैसा आपको कहा कि दान और ध्यान, यही एक पूजा आपके जीवन को बदल सकती है। वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न का मतलब दिमाग बहुत तेज लेकिन खतरनाक लग्न। इनको बदला लेने की बुरी आदत होती है। आपने वृश्चिक राशि के किसी आदमी को परेशान कर दिया, उस समय वो मजबूत नहीं था, ताकत नहीं थी उसके पास, चुपचाप रह जाएगा, कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन मौका मिलते ही आपसे बदला जरूर लेगा। जिंदगी में एक दिन भी बचे होंगे तो बदला जरूर लेगा। वृश्चिक के लोगों के अंदर बदला लेने की आदत बहुत होती है। अगर आपका वृश्चिक लग्न है तो कभी कभी अपने गुरु के साथ, अपने आचार्य के साथ, अपने मार्गदर्शक के साथ मतभेद हो जाता है, विचार नहीं मिल पाते। जीवन साथी या तो इनके जीवन में रहता नहीं, और या अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तब इनका अलगाव हो जाता है। यानी कुंडली मिलाते समय जरूर देखा जाएगा कि जीवन साथी वाला हिस्सा कैसा है, क्योंकि जीवन साथी न रहे, अलगाव हो जाए, ये बड़ी अच्छी बात नहीं है। कैसी पूजा करेंगे जिससे सारे काम बढ़ जाएं? नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करिए। रोज सुबह भगवान शिव को जल चढ़ाइए और शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करिए रोज सुबह बोल बोल कर। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावत स्थले गलेवलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनाद वड्डवर्मयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिवा शिवम।
तो शिव तांडव स्तोत्र रोज सुबह पढ़िए, शिव जी को जल चढ़ाइए और उनसे कल्याण करने के लिए कहिए, आपका कल्याण होगा। और व्यक्तिगत मेरी सलाह ये है कि क्रोध पर काबू करिए, क्रोध में आके चीज़ों को मत बिगाड़िए। और दूसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको हमेशा अपने जीवन साथी के साथ के तालमेल का ध्यान बनाए रखना चाहिए। देखिए, अगर हम धनु लग्न की बात करें, धनु का मतलब होता है जिसके हाथ में धनुष हो। आर्मी में, पुलिस में, सेना में जहां ताकत दिखानी है, जहां एग्रेशन शो करना है, वहां धनु लग्न वाले बहुत होते हैं। धनु लग्न वाले जो हैं, इनको क्रोध बहुत आता है। इनके हाथ में धनुष है, मौका मिलते ही बाण चला देंगे। एग्रेसिव बहुत होते हैं, इनको क्रोध और उग्रता की काफी समस्या होती है। और धनु लग्न वालों को संतान की तरफ से जीवन में कष्ट अवश्य मिलता है। इसीलिए अगर आपका धनु लग्न है, अपना क्रोध और जिद बंद करिए और अपना ज्यादा से ज्यादा समय अपनी संतान की तरफ दीजिएगा। अपनी मेहनत से लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास करें। धनु वाले ऐसा कर लेते हैं, संघर्ष कितना भी कठिन हो, कितना भी ज्यादा हो, अगर धनु राशि के व्यक्ति ने सोच लिया है तो वो किए बिना नहीं सोएगा, नहीं चैन से रहेगा। धनु लग्न वाले अगर अपने जीवन में सफलता चाहते हैं तो नियमित रूप से लाभकारी पूजा करना आपके लिए अच्छा होगा। और वो लाभकारी पूजा होगी भगवान सूर्य की। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा। और सूर्य देव के बड़े सारे मंत्र हैं, 2 सरल मंत्र हम आपको बता देते हैं। ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। और ओम घृणिहि सूर्याय नमः, इस मंत्र का भी अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। मकर लग्न, देखिए मकर लग्न वाले बड़े साहसी, बड़े हिम्मती, जीवन में मेहनत के दम पे आगे बढ़ने वाले होते हैं। लेकिन चंद्रमा होता है सप्तमेश। इसीलिए मकर लग्न वालों के साथ क्या है कि अगर प्रेशर ज्यादा पड़ गया, कोई बात उनको लग गई मन में, तो बड़े जल्दी उदास और बड़े जल्दी निराश भी हो जाते हैं। साहसी बहुत हैं, मेहनती बहुत हैं, लगे बहुत रहते हैं, लेकिन बड़ी जल्दी उदास और निराश हो जाते हैं। मकर लग्न वाले या तो शादी करेंगे नहीं, बहुत विलंब से विवाह होगा, या तो अगर सप्तम में चंद्रमा अकेला बैठ गया है तो विवाह होना बड़ा कठिन हो जाएगा। पारिवारिक जीवन शुरू हो भी गया तो उसमें संतोष नहीं रहता, उसमें हार्मनी नहीं रहती है। अक्सर मकर लग्न वालों को छोटी छोटी स्वास्थ्य की समस्या परेशान करती है। छोटी उम्र से ही हड्डियों और नसों की समस्या आपको हो सकती है, और हो सकता है कि वर्तमान में चल भी रही हो। तो मकर लग्न वाले उदास बहुत होते हैं, काम को लेके तनाव पाल लेते हैं, पारिवारिक जीवन को लेके दुखी रहते हैं। ये तमाम ऐसी बाधाएं हैं जिसकी वजह से मकर लग्न वाले जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। तो मकर लग्न वाले किसकी पूजा करें उनका कल्याण हो? एक ही पूजा मात्र। मकर लग्न वाले शनिदेव की जितनी पूजा करें उतना ही उनके लिए अच्छा होगा। और तरीका ये होगा कि रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप करते रहिएगा। शनि की कृपा आपको मिलेगी तो आप जीवन में तरक्की करेंगे, जीवन की बाधाएं दूर होंगी। कुंभ लग्न, शुरुआती जीवन में अमूमन 25-30 साल तक भयंकर संघर्ष करना पड़ता है, और पढ़ते कुछ हैं, करते कुछ हैं, अपने आप को साबित करने में बहुत टाइम लगता है इनको।
और अक्सर जो जीवन साथी मिलता है वो इनके बिल्कुल अपोजिट होता है, स्वभाव में, बातचीत में, खान पान में, जीवन जीने के तरीके में। जीवन साथी बिल्कुल अपोजिट होता है। और कुंभ लग्न वालों को बहुत जल्दी डिप्रेशन होता है, बहुत जल्दी अवसाद भी होता है, उसका ध्यान रखना चाहिए। देखिए, अवसाद से आपको बचना है क्योंकि डिप्रेशन आपकी एक बहुत बड़ी समस्या है और आप बहुत जल्दी डिप्रेशन में जाते हैं क्योंकि आपके साथ तो कोई होता नहीं। जब दूसरों की मुश्किल होती है आप साथ में खड़े हो जाते हैं, लेकिन अक्सर आपको जीवन में अकेले झेलना पड़ता है। क्या करना चाहिए? अगर आपका लग्न कुंभ लग्न है तो रोज सुबह शाम दोनों समय ध्यान करिए, पूजा उपासना पर विशेष ध्यान दीजिए, आपको लाभ होगा। और सुबह सुबह उठ करके, सवेरे उठ करके अगर भगवान सूर्य के दर्शन करें और मंत्र जप करें, पूजा करें, प्रातः काल में थोड़ा समय पूजा में अगर दें तो मन की स्थिति बहुत बढ़िया हो जाएगी। और जहां कुंभ लग्न वालों का मन बेहतर हुआ वहां उन्हें कोई भी परेशान नहीं कर सकता। मीन लग्न, देखिए, मीन लग्न की जो सबसे बड़ी समस्या है कि आप इनको सुझाव नहीं दे सकते। आप इनको सुझाव देंगे या आपके ऊपर ही चढ़ बैठेंगे। इनको कोई बुराई बता दे कि आपकी कमी क्या है, आपको कौन सी बुराई सुधारनी है, आपको सुझाव दे दे तो मीन वाले बौरा जाते हैं। इसीलिए इनको अपनी बुराई और सुधार बर्दाश्त नहीं होता। बहुत जल्दी मीन वालों को, बगल वालों को देखकर, रिश्तेदारों को देख करके मन में नकारात्मक विचार आ जाते हैं। इनको नशे की आदत बहुत जल्दी लग जाती है और अगर मीन वालों की दोस्ती अच्छी नहीं है तो इनको नशा बहुत जल्दी पकड़ लेगा। इसलिए मीन लग्न वाले, अब ये नहीं है कि आप मुश्किल में हैं तो किसी से भी दोस्ती कर लें, किसी की भी संगति कर लें, क्योंकि मीन लग्न वालों की संगति आम तौर पे अच्छी नहीं होती। कब तक बचेंगे आप नशे से? अगर आपके दोस्त नशा करते हैं तो नशे की आदत से आपको बचना है, ईर्ष्या से बचना है और बेवजह की चिंता, हर समय दिमाग चलता रहे, इस आदत से भी बचना है। क्या उपाय करें, कौन सी पूजा करें कि जीवन में कल्याण हो? इसके लिए आपको भगवान शिव की पूजा करना विशेष फलदायी होता है। अगर आप भगवान शिव की पूजा करें तो आपकी मानसिक स्थिति, आपके वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। और अगर यात्रा पर जाना है तो यात्रा पर जाइए, आपके लिए अच्छा है, उसको लेके मत घबराइए। भगवान शिव की नियमित पूजा करिए, शिवलिंग पर रोज सुबह जल चढ़ाइए। अपने घर में एक पारद का या नर्मदेश्वर शिवलिंग जो 6 इंच से बड़ा ना हो, अपने घर में ला करके रखिए। उसके सामने आप डमरू बजा सकते हैं, उसको आप जल अर्पित कर सकते हैं, वहाँ बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं और उसके बाद रोज नमः शिवाय का जप करेंगे। अगर आप शिव जी की विधि विधान से पूजा करें, सिर्फ एक ही पूजा, हम 5 पूजा नहीं कह रहे, मीन लग्न वाले सिर्फ एक पूजा करें, नमः शिवाय पढ़ें, शिव जी को जल चढ़ाएं। इतना भी अगर मीन लग्न वाले नियमित रूप से करें तो उनको लाभ होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।